नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 3 से 5 बजे नींद खुलना मामूली बात नहीं, ये एक दैवीय बुलावा होता है। क्या ये बुलावा है? क्यों नींद खुलती है? क्या ये कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई पॉजिटिव एनर्जी है? क्या आप भी सो जाते हैं? तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं इस जगह पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपनी चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरी नींद में सोई हुई दुनिया, और उसी बीच अचानक आपकी आंख खुल जाए, वो भी बिना किसी शोर गुल के, बिना किसी वजह के। घड़ी देखो तो समय 3 से 5 बजे के बीच का हो। पहली नजर में लगे कि शायद ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन सच कहें तो ये कोई साधारण बात नहीं, ये भीतर में आती हुई एक दैवीय पुकार है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ये वह क्षण है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे प्रखर होती है। नेचर की तरंगें उस समय इतनी पवित्र होती है कि अगर कोई आत्मा जागृत होकर उसे ग्रहण करे तो उसका जीवन भीतर से बदल सकता है। सोचिए जरा, दिन भर का शोर, इच्छाएं, चिंता और भाग दौड़ सब उस समय गहरी नींद में डूबे होते हैं। बाहर का सन्नाटा भीतर की आवाज को सुनने का सबसे सुंदर अवसर बन जाता है। तभी आपकी आत्मा धीरे से खटखटाती है और कहती है, उठो, अब समय है खुद को जानने का, अपने असली स्वरूप से मिलने का। कोई लोग मानते हैं, कई लोग, कि इस समय आंख खुलना शरीर की घड़ी का खेल है, परंतु जो साधक साधना के मार्ग पर चलते हैं वे जानते हैं कि ये संयोग नहीं बल्कि संकेत है। ये वह पल है जब आत्मा परमात्मा से संवाद करने को बेचैन होती है। 3 से 5 बजे का समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं, बस बिस्तर से उठकर फिर से नींद में लौट जाना, इस पुकार को अनसुना कर देना। लेकिन अगर आप उस क्षण को थाम लेते हैं, आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं, नाम जप करते हैं या भीतर की शांति में खो जाते हैं, तो आपको अनुभव होगा कि आपके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। धर्म ग्रंथों और संतों ने इस बात को जागरण का अमृत काल कहा है। ये वही घड़ी है जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जब योगी ध्यान की गहराई में उतरते थे, क्योंकि उस समय की कल्पना इतनी सूक्ष्म और दिव्य होती है कि साधक की आत्मा बहुत जल्दी ऊंचाई तक पहुंचती है। ये एक गहरा रहस्य छुपा है। जब आप इस समय बार बार जागते हैं तो ये सिर्फ नींद का व्यवधान नहीं, ये संदेश है कि आपका आध्यात्मिक द्वार खुलने के करीब है। आपकी आत्मा आपको धीरे धीरे संकेत दे रही है कि अब संसार की दौड़ से ऊपर उठने का समय आ चुका है। ये एक गहरा रहस्य छिपा है। जब आप इस समय बार बार जागते हैं तो ये सिर्फ नींद का व्यवधान नहीं, ये संदेश है उस आध्यात्मिक द्वार का। आपकी आत्मा आपको धीरे धीरे संकेत दे रही है कि अब संसार की दौड़ से ऊपर उठने का समय आ गया है। कभी गौर करें, जब भी आप इस समय उठते हैं और साधना करते हैं तो दिन भर एक अनोखी ऊर्जा, हल्कापन और सकारात्मकता महसूस होती है। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सच है, क्योंकि आपने ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर उतारा है। वो अगली बार अगर आपकी आंख 3 से 5 खुलती है तो उसे
सामान्य मत समझिए, उसे यूं समझिए जैसे खुद ब्रह्मांड आपको आवाज दे रहा है, उठो, ये पल तुम्हारे लिए है। ये समय है अपने जीवन की अनंत शक्तियों से जुड़ने का। तो याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब परमात्मा बहुत करीब होता है। 3 से 5 बजे का समय वही दरवाजा है। बस आपको साहस करना है, उठकर उस दैवीय स्पर्श को महसूस करना है। वो ऊर्जाएं आपको छूती हैं, आपको पुकारती हैं। आपसे ऐसा लगेगा कि आपके नजदीक कोई है। कई बार स्पर्श का एहसास भी होता है, कोई हवा छू के गई, लेकिन वो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो आपको छूती है। आपको कोई बुलाता है कि जैसे आपका नाम लेके, लेकिन जब आप उठते हो तो कोई नहीं होता। किसी को कोई खुशबू महसूस होती है, वो उस खुशबू को महसूस करता है और उठ जाता है, लेकिन जब देखता है तो अंदर कोई भी धूप अगरबत्ती या ऐसा कुछ नहीं जलाया होता। फिर ये खुशबू कहां से आती है? वो दिव्य शक्तियां आपके पास आती हैं, आपको जगाती हैं। ये जागरण केवल नींद का टूटना नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। ये बुलावा केवल समय का इशारा नहीं, बल्कि ईश्वर की पुकार है। तो जो इस पुकार को सुन लेता है, उसकी जिंदगी सच में बदल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के टॉपिक पे आपको जो जानकारी चाहिए थी हमने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आप भी इसे, जो ये टाइम है आप उठते हैं तो समझिए आपका दैवीय बुलावा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अध्यात्म के ऊपर हमने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। चक्र कैसे क्लीन करें, तीसरा नेत्र कैसे जागृत करें, कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, ध्यान में क्या कैसे करें, नाम जप कैसे करें, इनमें आने वाले व्यवधानों को कैसे करें। अगर इन आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनमें से आपको जो समस्या आती है उनके प्रश्नों के उत्तर हमने शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप इनको देखते रहें। और बड़ी वीडियो में पूरा विस्तार से अच्छी तरह से बताया होता है। पुरानी वीडियो हमारी देखते रहें ताकि आपको वो जानकारी मिल सके और आप उस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर किया करें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।